गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू किया जाए भाई। जी सर। शुरू करते हैं। कल जो कराया था, कल का सबको क्लियर हो गया था? कल किसी को कल वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट? बताएं भाई। नो सर। कल वाले पार्ट नो में सर। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। सुमित कुमार, नो सर। और आयुष कुमार, आस्था दीक्षित, नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं। आज चलेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। बताएं भाई, क्लियर दिख रहा है? बताएं, क्लियर हो रहा है? सर कमेंट करते जाएं। यस सर, दिख रहा है। चलिए, तो हम प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियों पे चर्चा करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में हमारी कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं और कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किन नदियों के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या पूछे जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। तो प्रायद्वीपीय भारत में महत्वपूर्ण नदियां जो हैं, देखते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये इस तरह से अपना प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ पे एक नदी निकलती है छत्तीसगढ़ से और ये उड़ीसा में आती है। ये एक महानदी है, इसका नाम क्या है? महानदी। महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है और ये आती है, इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी। महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है और ये है कृष्णा। केरल से एक नदी निकलती हुई तमिलनाडु में आती है और ये है कावेरी। कावेरी। इसके पश्चात अगर हम बात करें, इसके पश्चात अगर हम बात करें तो एमपी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नर्मदा। और एक ये नदी एमपी से निकलती है और ये है ताप्ती। ये इतना क्लियर दिख रहा है सबको? यस और नो? जी सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब हम चलते हैं, बात करते हैं, इन नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। पहली नदी हम बात करें नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी। अगर हम नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी जो है हमारी, ये इस तरह से, ये एक पर्वत है, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के नीचे एक ये पर्वत है अपना,
इसका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी। और ये फिर पठारी भाग आ जाता है जिसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। इसे हम क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ी और ये दक्कन का पठार, ये तीन चीजें हमें दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पे तीन चीजें हमको यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। अब इन तीनों पे देखते हैं। ये स्थान है जो विंध्याचल पर्वत है और यहाँ पे अमरकंटक से एक नदी निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से एक नदी निकली और ये अरब सागर में गिरी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से एक नदी निकलती है और ये अरब सागर में गिरती है। सतपुड़ा की पहाड़ी से और दक्कन के पठार के बीच से मध्य प्रदेश में मुल्तान से एक नदी निकलती है और ये अरब सागर में गिरती है। ये दोनों नदियां खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। कहां पे गिरती हैं? खंबात की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं जाकर के। अब हम अगर यहीं पे बात करें, अब हम अगर बात करें कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदियां भ्रंश घाटियों में बहती हैं, चार ऑप्शन दे देगा। कह देगा नर्मदा, दामोदर, गंगा, महानदी। इस तरह से चार ऑप्शन दे दिया। कह रहा है कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं भाई, कमेंट करें, कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। नर्मदा, दामोदर, गंगा, महानदी, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? महानदी। अर्पित सचान जी कह रहे हैं महानदी। अच्छा, आस्था दीक्षित, महानदी। भ्रंश घाटी, जब कोई पर्वतों के मध्य से नदी निकलती है तो वो भ्रंश घाटी कहलाती है। तो ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो ऑप्शन कौन सा? ए ऑप्शन सही होगा। नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी में बह रही है। किस भ्रंश घाटी में बह रही है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा की भ्रंश घाटी में बह रही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा और दक्कन के पठार की भ्रंश घाटी में बह रही है। बात क्लियर हुई? बताएं। यस सर। अच्छा, चलिए अब हम बात करें नर्मदा की। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक जगह है। अमरकंटक, अमरकंटक। अब ये अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। ये नदी कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये मध्य प्रदेश में आती है जबलपुर में। कहां पर आती है भैया? जबलपुर में आती है। जबलपुर में, यहां पर ये जबलपुर है। जबलपुर में मान लो कि जबलपुर जो है, जबलपुर में भेड़ा घाट की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? भेड़ा घाट, भेड़ा घाट की पहाड़ी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भेड़ा घाट की पहाड़ी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। भेड़ा घाट की पहाड़ी, या क्वेश्चन कह सकता है कि संगमरमर से निर्मित पहाड़ी कौन सी है? तो भेड़ा घाट की पहाड़ी। भेड़ा घाट की पहाड़ी जो है ये संगमरमर से निर्मित है। समझ में आ रहा है ना? संगमरमर, सुनो ना, संगमरमर है। चलिए आगे आते हैं। चलिए, भेड़ा घाट की जो पहाड़ी है, भेड़ा घाट की पहाड़ी के आगे जैसे ही ये नदी भेड़ा घाट की पहाड़ियों से डाउन होती है, गिरती है, जैसे ही ये गिरेगी भेड़ा घाट की पहाड़ियों से, तो ये जलप्रपात का निर्माण करती हैं।
ये नदी क्या करती है? जलप्रपात का निर्माण करती है। इसमें जबलपुर में ही कई जलप्रपात बनाते हैं। जैसे कौन कौन से जलप्रपात बनाती है ये? तो नंबर 1 धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। दूसरा कपिल धारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, तो ये जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसके पश्चात ये इंटर करती है कहां? ये नदी इंटर करती है गुजरात में। गुजरात में जब ये नदी इंटर करती है तो गुजरात में इस नदी पर एक द्वीप है। इस नदी पर गुजरात में एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम क्या है? साधु बेट द्वीप, साधु बेट द्वीप। और इसी साधु बेट द्वीप पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसी साधु बेट द्वीप पर बनाई गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और ये कहां पर है? किस द्वीप पर है? साधु बेट द्वीप पर है। साधु बेट द्वीप कहां पर है? गुजरात में है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं इसमें। इसके बाद ये नदी आगे आकर के खंबात की खाड़ी गुजरात में अरब सागर में गिरती है। किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बताइए, नर्मदा नदी में किसी को दिक्कत? नो सर। अंजलि देवी जबलपुर में है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? बताएं भैया, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। नो सर। आयुष कुमार कह रहे हैं नो सर। आस्था दीक्षित नो सर। साफ दिख रहा है? जी सर। चलिए यस सर। चलिए, अब बात करें हम ताप्ती नदी की। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए, जी सर। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है मुल्तान। मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? मुल्तान। मुल्तान से ये नदी निकलती है। मुल्तान से ये नदी निकलती है। इसके ऊपर है गुजरात, नीचे है महाराष्ट्र। गुजरात, नीचे महाराष्ट्र। तो ये नदी गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए अरब सागर में गिरती है जाकर के, अरब सागर में। नदी का उद्गम स्थल क्या है? मुल्तान, एमपी।
गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है और अरब सागर में जाकर के ये नदी गिरती है जाकर के। गुजरात में इस नदी पर एक बांध स्थित है। ये इस नदी पर एक बांध है जो कि बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि उकाई परियोजना, कौन सी उकाई परियोजना, उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। किस राज्य में है? गुजरात में है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। किस राज्य में है? गुजरात में है। बताइए, क्लियर हुआ? जी सर। ताप्ती नदी सूरत में है बेटा, सूरत गुजरात में ही है। सूरत कहां पर है? अहमदाबाद, सूरत, ये कहां पर है? ये सब गुजरात में है बेटा। सूरत अपना अलग राज्य नहीं है, शहर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नहीं है। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों नदियों की हम बात करें, नर्मदा और ताप्ती की, तो इसके कुछ पॉइंट देखो। जैसे हम कहें कि ये दोनों नदियां जो हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। हालांकि नर्मदा नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सॉरी, नर्मदा और ताप्ती की तो बात ही कर रहे हैं। नर्मदा और ताप्ती तो पूर्व से पश्चिम की ओर बह ही रही हैं। साथ ही साथ दामोदर नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर ही बहती है। दामोदर नदी भी कैसे बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अंजलि देवी जी सर। चलिए, ये दोनों जब पूर्व से पश्चिम की ओर बहेंगी, पूर्व से पश्चिम की ओर बहेंगी, तो बताएं पानी अपना क्या बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी? ये आपका क्या है? अरब सागर। ये आपका है अरब सागर और ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो ये दोनों नदियां अपना पानी, अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। ये दोनों नदियां ही अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। ये नदियां जो हैं, ये देखिए इस तरह की, ये इस तरह का ये चित्र इधर बना है नदियों में, इसमें है ना, लेकिन इधर नहीं बना है, इसमें नहीं बना है ना? ऐसा क्यों? तो जो पश्चिम से पूर्व की ओर नदियां बहती हैं, यानी जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, वो नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो ज्वरंद मुख का निर्माण करती हैं। जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? ज्वरंद मुख का निर्माण करती हैं। तो ये नदियां ज्वरंद मुख का निर्माण करती हैं। ज्वरंद मुख का दूसरा नाम जो होता है, इसे एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी, एस्चुरी या ज्वरंद मुख क्या होता है? तो जब कोई नदी एक ही धारा में गिरती है जाकर के, एक ही जल धारा किसी नदी की जब गिरती है जाकर के, तो वो ज्वरंद मुख कहलाता है। और जब कई धाराएं विभक्त हो जाती हैं गिरने पर, तो वो
क्या कहलाता है? उसी से डेल्टा का निर्माण होता है। जब कई धाराएं नदी की विभक्त हो जाती हैं, गिरने पर वितरिका के रूप में बन जाती है, तो उससे डेल्टा का निर्माण होता है। और जबकि जब एक ही धारा गिरती है जाकर के, तो उससे जरंदमुख या एस्चुरी का निर्माण होता है। बताएं, इतना क्लियर हुआ? यस सर। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध है, गुजरात में है। नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। बात क्लियर हो गई? जी सर। जी सर। यस सर। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, महानदी। महानदी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो संबंध है, ये कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो ये 2 राज्यों में बहती है। महानदी 2 राज्यों में बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की बात करें हम, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। रायपुर के पास एक भूमि है जिसे कहते हैं सिहावा भूमि। सिहावा भूमि, सिहावा भूमि से ये नदी निकलती है। सिहावा भूमि से ये नदी निकलती है और उड़ीसा में जाकर के गिरती है। इस तरह से सिहावा भूमि से ये नदी निकलती है और उड़ीसा में जाकर के गिरती है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। कमेंट करें जल्दी से। नो सर। अंजलि देवी, नो सर। चलिए, तो ये सिहावा भूमि से निकली और उड़ीसा में जाकर के बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर गई। जहां पर ये उड़ीसा में गिरती है बंगाल की खाड़ी में, वहां पर एक द्वीपीय शहर स्थित है, डेल्टा बनाती है। उसी पर एक द्वीपीय शहर स्थित है जिसका नाम है पाराद्वीप। पाराद्वीप। ये जो पाराद्वीप है, ये पुदुचेरी का एक जिला है। किसका जिला है? पुदुचेरी। पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसका एक जिला है पाराद्वीप। उड़ीसा में महानदी पर एक बांध निर्मित है जिसे कहते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। यही महानदी के किनारे उड़ीसा का एक बहुत ही फेमस शहर स्थित है जिसका नाम है कटक।
ये कौन सा शहर है? कटक। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक पर है, उड़ीसा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक पर स्थित है। अर्पित सचान क्या कह रहे हैं? महानदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती क्या? सर क्लियर कर दीजिए। महानदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। चलिए, ओके सर। तो क्या कहां बता रहे थे? हाँ, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? कटक में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? कटक में स्थित है। यहीं पर तमिलनाडु के क्षेत्र से एक नदी आती है, ओंग नदी। ओंग नदी, और ये किसकी सहायक नदी बनती है जाकर के? महानदी की। ओंग नदी किसकी सहायक नदी है भैया? महानदी की। महानदी की सहायक नदी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक हसदो नदी ऊपर की तरफ से कौन सी नदी आती है? हसदो। हसदो नदी। ये हसदो नदी आकर के छत्तीसगढ़ में महानदी से मिलती है, आकर के छत्तीसगढ़ में महानदी से मिलती है। और इसी के आसपास इस क्षेत्र में धान अधिक मात्रा में उगाया जाता है। धान अधिक मात्रा में उगाया जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ये महानदी जब उड़ीसा में जाती है तो उड़ीसा में इस नदी पर बाढ़ बहुत अधिक मात्रा में आया करती है। उड़ीसा में इस नदी पर बाढ़ बहुत अधिक मात्रा में आती है, इसलिए महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। बताइए, बात क्लियर हो गई? जी सर। यस सर। बात क्लियर हुई या नहीं? हो गई सर। यस सर। हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है? बताएं भाई। यहां से अगर आप ऐसे चलेंगे मैप पे तो कौन कौन से राज्य आपको मिलेंगे? ये रेखा जो जा रही है, बताएं। महाराष्ट्र, अर्पित सचान कह रहे हैं महाराष्ट्र। और चलिए हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश। अच्छा,
इसका जो महानदी बहती है इसका संपर्क 3 राज्यों से है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तीन राज्यों से है। महाराष्ट्र में ये स्थान है एक जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। और यहीं पर नासिक शहर है, यहीं पर नासिक शहर है, नासिक शहर है। ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, और इसके बाद ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। उधर दिख रहा है साइड में पूरा दिख रहा है? जी सर। यस सर। दिख रहा है, चलिए। अब यहाँ पर कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो सर। चले तेलंगाना पर बांध एक निर्मित है जिसे कहते हैं हुसैन सागर या निजाम सागर या हुसैन सागर। इसे झील भी कह देते हैं, कोई झील भी कह दिया करता है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे बात आती है कि ये है कहाँ पर? तो ये है तेलंगाना पर। सर हेलो सर। जी सर ये तेलंगाना का तो क्या हुआ है? वॉइस डबल आ रही हैं। माइक किसी का खुला है क्या? अब वॉइस कैसी है? अभी भी डबल वॉइस आ रही है? सही है। नो सर, सही है। चलिए। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि ये जो त्र्यंबकेश्वर है तो एक नदी यहाँ से निकलती है, ऊपर की तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम है पेनगंगा। एक दूसरी नदी आती है और इसका नाम है वर्धा। एक नदी ये आती है और इसका नाम है वेनगंगा। ये तीनों नदी आकर के यहाँ पर मिलती है। किससे मिलती हैं? तो ये मिलती हैं गोदावरी नदी से। और जब ये एक धारा बन जाती है इन तीनों नदियों की तो इसे कहा जाता है प्राणहिता।
प्राणहिता। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि ये बताएं कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता। आप आंसर बताएं भाई। सर आवाज नहीं आ रही है, तीन आवाज आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। अब बताएं, अब आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। सब लोग अपने अपने माइक बंद करेंगे और केवल कमेंट करेंगे। हाँ, अर्पित सचान जी का आंसर आया है। अर्पित सचान जी का आंसर आया है क्या? प्रेम गंगा, वैन गंगा। ऑप्शन आपके पास 4 है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक है? ऑप्शन है पेन गंगा, वर्धा, वैन गंगा, प्राणहिता। जल्दी से आंसर करें। तेलंगाना के ऊपर क्या लिखा है सर? निजाम सागर और हुसैन सागर लिखा हुआ है। अर्पित सजन कह रहे हैं प्राणहिता नहीं है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है प्राणहिता। राइट आंसर इसका होगा प्राणहिता, क्योंकि पेन गंगा से वर्धा मिल रही है, पेन गंगा से ही वैन गंगा मिल रही है, और जबकि प्राणहिता जो है वो गोदावरी से मिल रही है। प्राणहिता गोदावरी से मिल रही है, इस वजह से कौन सा आंसर सही होगा? प्राणहिता आंसर सही होगा। बात समझ में आई? चलिए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा के पास एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं दंडकारण्य पहाड़ी। ये दंडकारण्य पहाड़ी, दंडकारण्य पहाड़ी, और दंडकारण्य पहाड़ी से ये एक नदी निकल कर आती है और गोदावरी से मिलती है आकर के, जिसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती, ठीक है, जिसका नाम क्या है? इंद्रावती। महाराष्ट्र से एक नदी है जो कि मिलती है जाकर के नीचे की तरफ से, किसमें? गोदावरी में। इस नदी का नाम है मंजीरा। मंजीरा बहुत बार पूछी गई है। मंजीरा नदी किसकी सहायक नदी है? मंजीरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो मंजीरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। गोदावरी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अगर लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। बात क्लियर हुई? बताएं भाई, बात क्लियर हुई?
चलिए, अब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यहाँ पर एक शहर स्थित है, यहाँ पर एक शहर स्थित है जिसका नाम क्या है? यनम। जिसका नाम क्या है भैया? यनम। ये भी पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है पुदुचेरी, उसका एक जिला है। यनम जो है ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। बताइए ये क्लियर हुआ? यस या नो? यस या नो कमेंट कर। जी सर। यस सर। यस सर, क्लियर हो गया। चलिए माइक अपने बंद रखें, माइक अपने बंद रखें। चलिए आगे चलते हैं। कृष्णा, कृष्णा नदी की अगर हम बात करें, कौन बताएगा भाई इसका संपर्क कितने राज्यों से है? कितने राज्यों में बहती है ये? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें भाई। अर्पित सजान, आयुष कुमार, आस्था दीक्षित, जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई। चलिए, इसका जो संबंध है वो 4 राज्यों से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों से। महाराष्ट्र में एक स्थान है महाबलेश्वर पर्वत। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पर्वत से ये निकलती है, महाबलेश्वर पर्वत से ये निकलती है, इस तरह से कर्नाटक की तरफ थोड़ा आएगी और फिर इस तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है, एक तो सारी चीजें बता चुके हैं कि सारी नदियां, जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, सारी की सारी नदियां जो हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से 2 नदियां आकर के इसमें मिलती हैं। महाराष्ट्र में इसमें से 2 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो एक ये नदी आएगी, ये ऐसे मिलेगी, जिसका नाम है डॉन। डॉन नदी, ये कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र से मिलती है। दूसरी नदी आएगी और ये भी कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र से मिलेगी, जिसका नाम है भीमा। भीमा नदी। भीमा नदी, ये 2 नदियां महाराष्ट्र से आकर के इसमें मिलती हैं, आकर के महाराष्ट्र से ये 2 नदियां आकर मिलती हैं। आंध्र प्रदेश, अंजलि देवी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एक नदी है जिसका नाम है मूसी नदी। कौन सी नदी? मूसी नदी। ये मूसी नदी तेलंगाना
और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मिलती है। तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की सीमा पर मिलती है जाकर के कौन सी नदी है? मूसी नदी। और इसी नदी के किनारे आपका सबसे फेमस शहर बसा हुआ है हैदराबाद। हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद शहर बसा हुआ है। तमिलनाडु की तरफ से एक नदी जाती है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, और ये तमिलनाडु के क्षेत्र से होते हुए जाती है और ये कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, इसी में हैदराबाद पे, यानी हम कहें आंध्र प्रदेश पे, इसी में आंध्र प्रदेश पर एक बांध बना हुआ है जिसे कहते हैं नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। बात क्लियर हो गई? बताइए भैया, बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुभम निषाद जी सर। क्वेश्चन अगर पूछ लेगा, इसी में से क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो क्या बताएंगे? कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, जल्दी से आंसर करें। अर्पित सचान, ये कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है? अमरावती नदी होती है। अमरावती इसकी नहीं है, कृष्णा नदी की अमरावती सहायक नदी नहीं है, कावेरी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा सर, तुंगभद्रा नदी बड़ी नदी है। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। आयुष कुमार तुंगभद्रा। चलिए आगे चलते हैं। कावेरी नदी, कावेरी नदी का संबंध कितने राज्यों से है? आंसर करें भाई। कावेरी नदी का संबंध कितने राज्यों से है? कावेरी नदी का संबंध 3 राज्यों से है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल में पहाड़ी है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ये कहां पर है? केरल में। केरल में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये नदी निकलती है
कर्नाटक की तरफ जाती है और फिर तमिलनाडु में आती है। ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी में केरल में एक नदी मिलती है आकर के, वो भी केरल में ही मिलती है, जिसका नाम है सिमसा नदी। सिमसा केरल की है। दूसरी नदी मिलती है लक्ष्मण तीर्थ, ये भी केरल की ही है, केरल की ही है। तमिलनाडु के क्षेत्र से एक नदी मिलती है इसमें, जिसका नाम है अमरावती। अमरावती और इसके बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। कावेरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अमरावती है। कावेरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अमरावती है। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत? बताइए, फिर एक दो चीजें और बताएं किसी। नो सर। नो सर। अब जब ये तमिलनाडु में प्रवेश कर जाती है कावेरी नदी, तमिलनाडु में जब ये प्रवेश कर जाती है तो इसमें दो द्वीप है, दो द्वीप है। कौन कौन से द्वीप हैं? तो एक रामेश्वरम द्वीप है। कौन कौन से द्वीप हैं? एक रामेश्वरम द्वीप है और दूसरा द्वीप जो है श्रीरंगम द्वीप। श्रीरंगम। यही रामेश्वरम से ही मन्नार की खाड़ी तक राम सेतु बनाया गया, इसी रामेश्वरम द्वीप से। ठीक है। रामेश्वरम द्वीप का लास्ट हिस्सा जो होता है, जिसे धनुष कोट के नाम से जाना जाता है, धनुष कोट से मन्नार की खाड़ी तक का राम सेतु बनाया गया है। ठीक है। इसी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस पे है? तो इसी नदी पर है। बात क्लियर हो गई? यस सर। बताइए, बात क्लियर है? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। आयुष जी नो सर। अंजलि देवी नो सर। चलिए, तो ये थी हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ये हमारी थी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है। इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी।